बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम बात कर चुके हैं, हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और हाइपरबोलिक फंक्शंस के। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज तो स्टार्ट करने वाले हैं ही, लेकिन अभी वो एक्चुअली मुझे याद आया कि हम एक जो है वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भूल गए हैं। जो एलिमेंट्री फंक्शन था वो था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसका तो हमने डेरिवेटिव फाइंड ही नहीं किया, क्योंकि उसका भी तो डेरिवेटिव हमने यूज करना है ना क्वेश्चंस के अंदर। तो पहले हम आज ऐसा करने वाले हैं, हम नेचुरल लॉग का भी डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, एल एन एक्स की टाइप का। ठीक है, हम एल एन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर पे ना वो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, ये एक्चुअली लास्ट लेक्चर में ऐड करना चाहिए था, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हमने पहले नंबर पे क्या करना है, डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप यूज करें तो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों डेल्टा वाई को सिंप्लीफाई कीजिए तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई एल एन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये वाई तरफ आगे माइनस हो गया तो वाई की जगह पे लगा दीजिएगा एल एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक लॉग का रूल लग जाएगा बच्चों। हम जानते हैं कि एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी ये इक्वल होता है एल एन ऑफ ए ओवर बी के। इस तरह भी हमने याद रखा होता है कि एल एन ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी। ठीक है, तो आप बच्चों क्या कर लीजिए, अब ये राइट साइड को ना देयर फोर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब यार राइट साइड पे आप क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये समझ लीजिए कि एल एन ऑफ ए ओवर बी लिख लिया। ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है, ए प्लस डेल्टा एक्स, और बी की जगह पे क्या है एक्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपने काम कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कीजिए, बस एक स्टेप और कर लीजिए पहले, फिर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया डेल्टा वाई इक्वल टू एल एन ऑफ, ये एक्स को लेदा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये सिंप्लीफिकेशन समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट। तो आप क्या करिए बच्चों, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इसमें यूँ करेंगे आप बच्चों, ये इसको जरा बाहर अलहदा लिख लीजिए डेल्टा एक्स को, वन ओवर डेल्टा एक्स एल एन एक्स, क्योंकि आगे नेचुरल आ गया तो उसका फिर हम जरा उसके रूल्स भी यूज करने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो आप ये वन ओवर डेल्टा एक्स बाहर लिख लीजिए, आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, डेल्टा एक्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेसिकली आपने एक यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करनी है, मैं आपको यहाँ पे चले पहले लिख देता हूँ। चैप्टर 1 में आपने बच्चों एक फार्मूला ये भी यूज किया था, लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस एन पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू ई। ठीक है, वन के साथ जो भी टर्म हो, पावर उसका रेसिप्रोकल हो, लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है तो भाई उसका जो आपके आने वाला है ई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये सिनेरियो जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, एल एन के आगे जो टर्म है ये बेसिकली इसी तरह की है, इस शक्ल की। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, फिर ये वन के आगे जो है जो भी टर्म है उसका हम क्या करेंगे, पावर में उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, हमारे पास बाहर जो है ना वो वन ओवर एक्स मौजूद है। तो आप क्या करें, अपने पास से बच्चों ये जरा काम कीजिएगा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का डेल्टा वाई डेल्टा एक्स लेफ्ट साइड ऐसे आ गई, आप इस टर्म को एक्स पे डिवाइड भी कर लें और एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लें, समझ लें कि आपने अपने पास से एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया बच्चों। अब ये लॉग का एक और रूल है, सिंस एल एन ऑफ, चले अब मैं सीधी तरफ से लिखता हूँ, ए की पावर बी जो होता है ना बच्चों, ये होता है ए, सॉरी बी पहले, पावर पहले, और साथ में आ गया एल एन ऑफ ए। ठीक है, पावर बेसिकली पीछे आ जाती है नेचुरल लॉग से, तो पीछे वाली पावर को भी तो ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि इसकी जगह पे अगर ये हम लिख सकते हैं तो भाई इसकी जगह पे भी तो ये लिखा जा सकता है ना फिर। ठीक हो गया, तो आप फिर क्या करेंगे, देयर फोर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है ना आपके पास, ये इस तरह आ जाएगा, वन ओवर एक्स को अपनी जगह पे रहने दीजिए, वन ओवर एक्स अपनी जगह पे, तो बच्चों ये आ गया एल एन ऑफ ब्रैकेट वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, पावर में क्या आ गया बच्चों, एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो देखिए हमने इस टर्म की जो पावर है वो उसका रेसिप्रोकल टाइप की बना ली है, रेसिप्रोकल बन गई। तो अब लास्ट स्टेप की तरफ चलिए बच्चों, और लास्ट स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डायरेक्ट लिमिट लिख लीजिए अब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बच्चों। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स, सॉरी यहाँ पे पहले लिमिट लिख लीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ब्रैकेट वन ओवर एक्स एल एन ऑफ वन प्लस
डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन कंप्लीट है, तो यहाँ पे आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बच्चों, अब देखिए लिमिट दोनों की तरह अलग अलग लिख लीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब इसकी लिमिट बच्चों लिखेंगे आप एल एन ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जरा देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास मामला कुछ यूँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स चलता जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये 1 ओवर एक्स पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर कोई फर्क नहीं भाई पड़ने वाला, ये 1 ओवर एक्स ही आ जाएगा। और लिमिट के हमने जो रूल्स पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे, एक तो जो लॉग का रूल था वो होता ये है कि बच्चों जो फंक्शन का लॉग होता है ना वो लिमिट का लॉग बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये इस टर्म के साथ नेचुरल लॉग है ना, तो बेसिकली ये फंक्शन का लॉग है, तो ये क्या होगा लिमिट का लॉग बन जाएगा, यानी कि ये पीछे आ जाएगा, ये यूं कह लीजिए कि लिमिट जो है वो एल एन से आगे चली जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अब बच्चों देखिए ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, और ये बच्चों आ गया एल एन ऑफ, इस सारे का आंसर क्या आ जाता है ई। तो बच्चों हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर एक्स, और एल एन ई तो बच्चों 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने बच्चों डेरिवेटिव किसका फाइंड किया, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, और वो बच्चों आ गया 1 ओवर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या है बच्चों, वो है 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब इसी तरह जैसे बच्चों हमने पहले ई की पावर टी की बात की है, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों हमारे पास आ जाए ना डेरिवेटिव ऑफ एल एन टी, यानी कि जिसका नेचुरल लॉग आप ले रहे हो वेरिएबल जो है वो अदर देन एक्स है, ठीक ठीक है। तो पहले नंबर पे बच्चों यही रूल लग जाएगा 1 ओवर टी, फिर हम क्या करेंगे बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि जिसका नेचुरल लॉग है, यानी कि साथ में क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, ठीक हो गया। तो ये बच्चों यहाँ पे सिनेरियो याद रखिएगा, ठीक है। चलें अब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। हमने क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 2.6 जो है आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब ही क्या है भाई, डेरिवेटिव एफ का है, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहला पार्ट जो है उसमें आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ बेटा डी ओवर डी एक्स लिख दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। ये पावर पावर में है, याद रखिएगा पावर है ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो एफ का डेरिवेटिव तो बन जाएगा बच्चों एफ प्राइम ऑफ एक्स, इस पे तो कुछ भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले नंबर पे बेटा देखिए ई की पावर है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ई की पावर कुछ भी हो तो पहले नंबर पे तो वो खुद ही वही आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और पावर में क्या है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव जब लेंगे बच्चों तो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, दैट्स इट बच्चों। तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वो बच्चों आ गई ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, दैट इज आंसर, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स की पावर 3 ई की पावर 1 ओवर एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, एक्स 0 के इक्वल नहीं है। तो चले बच्चों अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, ठीक है। तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट अब कर सकते हैं, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। तो एफ का डेरिवेटिव एफ प्राइम अब राइट साइड पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पहली टर्म ऐसे ही
दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, तो ई की पावर कुछ भी हो पहले नंबर पे तो वो खुद ही वही आ जाएगा ना। फिर क्या करना होता है, उसके पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है 1/x। ठीक है बच्चों, और फिर प्लस लगाए दूसरी टर्म ऐसे की ऐसे, और पहली टर्म का डेरिवेटिव, तो पहली टर्म क्या है एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। पावर रूल से 3x² बच्चों आ जाएगा। अब देखिए इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लें बस, तो ये आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया एक्स क्यूब ई की पावर 1/x, और ये 1/x का डेरिवेटिव बेसिकली होता है -1/x²। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन रूल से वेरीफाई कर सकते हो, पावर रूल से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, और आगे आगे बच्चों प्लस 3x² ई की पावर 1/x। ठीक है, तो अब देखें बच्चों ये आपके पास ना कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए। ये कैंसिल क्या होगा, 2 पावर्स कैंसिल हो गई एक्स की। ठीक है, तो जो कुछ कॉमन निकल सकता है बच्चों कॉमन निकाल लीजिए, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक तो एक्स कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स भी बच्चों कॉमन ले लिया आपने, ई की पावर 1/x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स कॉमन निकल गया, ई की पावर 1/x भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों -1। ठीक है, और आगे आगे बच्चों प्लस 3x ओनली। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको जरा तरतीब से लिख लीजिए, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर 1/x ब्रैकेट 3x -1, दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों पार्ट नंबर 3, वो है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस ln x। ठीक है, तो इसको भी बच्चों डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल, आपने एफ प्राइम फाइंड करना है तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरे का साथ में डेरिवेटिव, प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही बच्चों 1 प्लस ln x, और पहली टर्म का डेरिवेटिव यानी कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो बच्चों ये आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ऐसे ही, और ये ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ln x का तो आएगा 1/x प्लस 1 प्लस ln x, तो बच्चों ऐसे ही, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कुछ कर लीजिए, पॉसिबल है तो e की पावर x कॉमन निकाल लीजिए। e की पावर बच्चों x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में आपके पास आ गया 1/x प्लस 1 प्लस ln x। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो बेटा, चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, या चाहे तो एक स्टेप और कर लें, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ln x ओवर एक्स। ठीक है, यहाँ तक भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, दैट्स इट बच्चों। उसके बाद 4 पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको मतलब सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर -x प्लस 1। ठीक है बच्चों, चलिए जी इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ बच्चों डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स ऑफ, ओहो चले ठीक, अब लिख लिया तो कर लेते हैं, डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर -x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया बच्चों एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब राइट साइड पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन रूल। ठीक है, नीचे वाली टर्म बच्चों ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली यूज करने लगा हूँ। ऊपर क्या है ऊपर है बच्चों ई की पावर एक्स, तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म बच्चों ऐसे ही। ठीक है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, अब नीचे में क्या है ई की पावर -x। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो आएगा ई की पावर -x ही, फिर पावर का डेरिवेटिव -1, तो माइनस ई की पावर -x आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव बच्चों 0 आ जाएगा, और फिर सारी टर्म को हमने डिवाइड करना होता है नीचे वाले के स्क्वायर पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लीजिए। तो आप चाहें तो यहाँ से ना ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए कॉमन हम निकाल लेते हैं। ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो ये बच्चों आ गया ई की पावर -x प्लस 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये पीछे माइनस, तो ये वाला माइनस, तो ये आएगा ई की पावर -x। ठीक है बच्चों, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, ई की पावर -x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऊपर ये 1 टाइम प्लस 1 टाइम 2 टाइम्स आ गया, ई की पावर x इंटू 2 ई की पावर -x प्लस 1 ओवर ई की पावर -x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
तो चलें, चाहे तो अब एक स्टेप और कर लीजिए सिंप्लीफिकेशन का। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास बच्चों इक्वल आ जाएगा, ये जो ऊपर ई की पावर एक्स है बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2e⁻0, ठीक है ना। एक्स पावर एक्स है, पावर माइनस एक्स, तो पावर जेड होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आ जाएगा बच्चों प्लस e⁻x, ठीक है। डिवाइड में तो सेम टू सेम यही रहेगा बच्चों, +1 स्क्वायर। अब ये e⁻0 तो 1 के इक्वल होता है, तो बच्चों आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस e⁻x ओवर e⁻−x+1 होल स्क्वायर, दैट इज आंसर बच्चों, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है 5, पहले का 5वां पार्ट है बच्चों, और वो है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे तो आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, अब राइट साइड पे है, चलने इसमें ऐसा करते हैं कि ज़रा ln वाला है तो उसको डायरेक्ट नहीं हम करते, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चों हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला सीखा है ln x का, तो वो होता है 1/x। तो जब ln t की बारी आई थी तो 1/t तो हमने लिख लिया था, ठीक है, 1/t हमने लिखा था, लेकिन साथ में क्या किया था हमने, साथ में बच्चों t के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी किया था। तो ln वाली टर्म का डेरिवेटिव पहले 1/t यानी कि 1/e⁻x प्लस e⁻−x एज इट इज आएगा बच्चों, और फिर क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x के इक्वल, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, बटे के ऊपर डेरिवेटिव आएगा बच्चों, तो e⁻x का डेरिवेटिव खुद यही आ जाएगा, और फिर e⁻−x का डेरिवेटिव माइनस e⁻−x आ जाएगा, ठीक है, ओवर e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है। ये आप इसको आंसर छोड़ सकते हो, या फिर बच्चों आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। आप देखें तो ये किसकी वैल्यू बन रही है, कि tan हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू बन जाती है, ठीक है, साइन ओवर cos, ठीक है। तो इतना भी छोड़ सकते हो बच्चों, ये tan हाइपरबोलिक अगर आपको याद है, माइंड में आ गया तो लिख दें, अदरवाइज ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 6 जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻ax प्लस e⁻−ax ओवर e⁻ax प्लस e⁻−ax, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस पे भी क्वेश्चन रूल लगा लीजिए, सिंपल। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, फिर इधर आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, राइट साइड पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म बच्चों, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। चलें मैं ये जरा स्टेप कंप्लीट करता हूँ, ऊपर वाली का डेरिवेटिव e⁻ax माइनस e⁻−ax, ठीक है। फिर बच्चों माइनस लगाइए, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे लिखिए e⁻ax माइनस e⁻−ax, और नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ e⁻ax प्लस e⁻−ax, ठीक है। चलिए ये ऑल डिवाइडेड बाय, फिर सारी टर्म को बच्चों ने डिवाइड करना होता है नीचे वाले के स्क्वायर पे, e⁻ax प्लस e⁻−ax होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चले बच्चों ये आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, जरा गौर कीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, e⁻ax प्लस e⁻−ax। अब बच्चों देखिए ब्रैकेट में क्या होने वाला है, अब e⁻ax पहले नंबर पे बच्चों जो कुछ भी है इसका डेरिवेटिव तो भाई ये खुद ही आने वाला, ठीक है, e⁻ax, ठीक है। और फिर हम साथ में क्या करते हैं, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, पावर में क्या है ax, तो ax का डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा a, तो आप बाहर इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, तो e⁻−ax का डेरिवेटिव तो आएगा e की पावर, पहले नंबर पे e⁻−ax ही आएगा, और फिर क्या होगा बच्चों पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो पावर में क्या है -ax, तो उसका डेरिवेटिव आएगा -a, तो ये पीछे वाली टर्म बन जाएगी प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगली ब्रैकेट में भी यही काम होने वाला है, e⁻ax माइनस e⁻−ax, तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों e⁻ax डेरिवेटिव साथ में a आ जाएगा ना, ठीक है, और फिर आगे आएगा -a⁻−ax, ठीक है बच्चों। तो चलिए जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया e⁻ax प्लस e⁻−ax होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये देखें बेसिकली a को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, a को कॉमन निकालने के चलिए डायरेक्ट नहीं अब करते बहुत ज़्यादा, a कॉमन बेटा यहाँ से निकला इस टर्म से, ठीक है, तो बाहर आ गया a, और इंटू आ गया a की पावर ax प्लस
ई की पावर ए एक्स होल स्क्वायर माइनस ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स, ठीक है, दोनों को मिलकर दोनों का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि ए तो हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से भी क्या करें, यहाँ से भी ए कॉमन निकाल लीजिए, माइनस ए कॉमन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बच्चों आ गया ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, इसका भी होल स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखें, बटे के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए को कॉमन निकाल लीजिए, ए को निकालिए कॉमन सारी टर्म में से, ठीक है। तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लीजिए, या इसका स्क्वायर अलग से ओपन कर ले, इसका अलग से ओपन कर ले, आपकी चॉइस है, आप जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज कर ले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो ई की पावर ए एक्स यानी कि और प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये आपने क्या किया, ए लिख दिया, ए माइनस बी, अब बी की जगह पे क्या आएगा, ए की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। ये हमने किया ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ए प्लस बी पहली टर्म, फिर क्या करेंगे बच्चों, प्लस सेकेंड टर्म ए की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, सारी टर्म को बेटा डिवाइड कर देंगे, ई की पावर एक्स ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, और बच्चों सारी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होता है, ये माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई, प्लस वाली, और यहाँ से ये वाली माइनस वाली, ये वाली कैंसिल हो गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है बच्चों ए ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 टाइम्स ई की पावर माइनस ए एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 टाइम्स ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये ऊपर क्या आ गया बच्चों, ऊपर हमारे पास आ गया ए, और ये 2 टू द 4, 4a ई की पावर 0 बन जाएगी, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये आ गया ई की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये तो 1 के इक्वल आ गया बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मजीद इसको कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हो बच्चों, आप इसको यूँ लिख सकते हो, 2 ओवर ए की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स और सारे का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह लिख सकते हो, ई की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल आ गई, छोड़ सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है, कोई काम इशू नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखें ये किसकी वैल्यू है, ये सॉरी साइड इशू हो गया, कोई इशू नहीं, चलें। तो बच्चों इसमें ये देखिए हुआ ये है, मैं ज़रा ये रिवाइज कर देता हूँ, कैमरे से नीचे चला गया था, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये कैंसिलेशन के बाद ये वाली टर्म ऐड हुई 2 टाइम हो गया, ये वाली टर्म ऐड हुई 2 टाइम हो गया, ठीक है। 2 टू ज़ार 4, 4a ई की पावर 0, ठीक है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। और अब बेटा a को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो ये तो भाई खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक आंसर आप छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दीजिए। या फिर बच्चों देखें ये तो किसकी साइन कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऊपर पावर x होती ना तो कॉस हाइपरबोलिक x होता, ठीक है। मैं यहाँ पे ओ आर लिख देता हूँ, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ सकती है a, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सीकेंट हाइपरबोलिक ए एक्स, ठीक है, ये भी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपकी वो चॉइस है, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था, पार्ट नंबर 6। तो अब ये जो 7 और 8 है ये भी हम कर लेते हैं, ये अहम क्वेश्चन है बच्चों। 7 पार्ट जो है वो है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल एन ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस की एक रीजन ये है कि बच्चों इसमें आपको स्क्वायर रूट वाला रूल भी नजर आएगा, नेचुरल लॉग वाला रूल भी नजर आएगा, और एक्सपोनेंशियल वाला भी नजर आएगा, ठीक है। तो भाई इसमें आपको 3 चीजें यूज करनी है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, नेचुरल लॉग का और स्क्वायर रूट का। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सारा लेंथी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया बच्चों आपने, तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट
ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब जरा इसको तरतीब से सिंप्लीफाई करना है, जरा कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आराम से कीजिएगा इसको। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, सबसे पहले देखिए सारी के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो पहले स्क्वायर रूट वाला रूल लगा लीजिए बच्चों, और वो क्या होता है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाली सेम टर्म एज इट इज e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर पे क्या किया हमने, स्क्वायर रूट वाली टर्म को एज इट इज लिख दिया 1/2 करके, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो अब बेटा देखिए ये साथ में टर्म ऐसे ही अब चलती रहेगी, ठीक है। अब ln वाली का डेरिवेटिव बच्चों आपने लेना है, तो ये आ गया बच्चों 1/, ये तो भाई साथ में वैसे ही चलेगा 2 स्क्वायर रूट ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज, और ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों ln वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो ln t वाला मामला है, तो पहले नंबर पे बच्चों वही मामला 1/t, तो ये आ गया e की पावर 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और फिर बच्चों क्या होगा t के यानी कि बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपल क्या कर दीजिए, इन सारी टर्म्स को ना 1/में कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रही है तो 1/में लिखी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये 1/, हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बट्टे के ऊपर तो ये वाली टर्म का डेरिवेटिव अब आएगा ना, ठीक है। तो e की पावर कुछ भी है बच्चों, पहले तो वो इसका डेरिवेटिव खुद ही आएगा ना, e की पावर 2x। फिर क्या होगा बच्चों, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई यानी कि 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा बच्चों। फिर बच्चों आगे आएगा प्लस, ठीक है। तो e की पावर माइनस 2x पहले नंबर पे तो ये खुद ही आ जाएगी बच्चों, और फिर पावर का डेरिवेटिव -2 आ जाएगा बच्चों। नीचे क्या क्या है बच्चों, 2 स्क्वायर रूट ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और फिर उसके बाद बच्चों ये ब्रैकेट में क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज। और फिर बच्चों क्या कीजिए, बटे के ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, दिस इंप्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स, एक स्टेप में कॉमन आएगा और फिर 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, वो बच्चों आ जाएगा e की पावर 2x माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, e की पावर माइनस 2x, और बटे में बच्चों रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। और ब्रैकेट में बेटा आगे आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बच्चों। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। देखिए बस तरतीब से आप चलते रहे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन आपने इसको बना लिया, ठीक है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है बच्चों, 8वां पार्ट है वो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो चलें बच्चों। अब ये देखिए यहाँ पे ना आप चाहो तो दोनों काम कर सकते हो कि पहले डेरिवेटिव का नेचुरल लॉ का रूल लगा लें, या सिंपल नेचुरल रूल का रूल लगा लीजिए, नेचुरल लॉ का रूल, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं, मैं यहाँ पे वो रूल लगा लेता हूँ, ln ऑफ a की पावर b जो होता है ना बच्चों, वो b ln a के इक्वल होता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, log का पावर रूल लगा लीजिए, ये याद रखें कि डेरिवेटिव का भी पावर रूल नहीं हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपलीफाई हम बेटा बस कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको 1/2 को बाहर लिख लीजिए, ln ऑफ ए की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म हो गई, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखें, d/dx, इधर तो बन गया प्राइम ऑफ एक्स, 1/2 अब साथ में ऐसे रहेगा। अब बच्चों साथ में ln वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/, में आ जाएगा ना 1/t, यानी कि 1/2x प्लस e की पावर माइनस 2x, साथ में क्या होगा बच्चों, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का भी डेरिवेटिव आएगा साथ में, ठीक है। तो चलें बच्चों इसको 1/, में करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा ब्रैकेट में, 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x, ठीक है। ये आई होप के समय लग गई है,
ए की पावर 2x ऐसे ही पावर का डेरिवेटिव, ए की पावर -2x ऐसे ही पावर का डेरिवेटिव। तो बच्चों यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर दीजिए नीचे वाली टर्म से, ठीक है। तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई ए की पावर 2x माइनस ए की पावर -2x डिवाइडेड बाय ए की पावर 2x प्लस ए की पावर -2x, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक छोड़ सकते हो या आप इसको फिर से tan हाइपरबोलिक की शक्ल में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, 3 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ लग गई है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, ईमेल व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया बेटा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।